वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 24 फरवरी और 24 फरवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। आज हम पढ़ेंगे राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के नए सचिव बन चुके हैं। ब्लैक चेन प्रौद्योगिकी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है। और नेशनल जियोग्राफी वर्ल्ड टूर 2024 में पूरे देश के अंदर उदयपुर शामिल हुआ है। पूरी चर्चा, विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली आपको 8:30 पर ये क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा मरु महोत्सव 2024 में मिस्टर डेजर्ट तथा मिस मुमल का खिताब क्रमशः किसने जीता? तो मिस्टर डेजर्ट का खिताब श्रीकांत व्यास ने और मिस मुमल का खिताब जीता पारुल विजय ने। मरु महोत्सव 2024 में मिस्टर पोकरण बने अभिषेक दंगानी और मिस पोकरण का खिताब जीता अंतिमा खत्री ने। बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर और बंद बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य में अवैध खनन के खिलाफ किस जिले में ऑपरेशन अरावली शुरू किया गया है? भरतपुर में। और शिवराज छंगानी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस अकादमी के पूर्व अध्यक्ष रहे थे? राजस्थान भाषा साहित्य व संस्कृत अकादमी बीकानेर के। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन NLM में संशोधन को मंजूरी दी। इसमें पशुधन बीमा सरलीकरण में केंद्र और राज्य की प्रीमियम हिस्सेदारी रहेगी 60-40। अवैध खनन के लिए चर्चित गांव खान की झोंपड़ियां किस जिले में है? 12 में। और राजस्थान रत्न अलंकरण सम्मान से सम्मानित किए गए बालेंद्र शर्मा दादीच। इसका टेस्ट आपको डेली नानक क्लासेस शिवसर में नानक क्लासेस ऐप के अंदर जनवरी से दिसंबर 2024 जो टेस्ट सीरीज है उसमें डेली, वीकली और मंथली मिल रहा है। और इसी क्लास का रिवीजन आपको शाम 6 बजे नानक क्लासेस शिवसर पर, जहां आपको जिला दर्शन मिलता है, वहीं ये रिवीजन भी मिल जाता है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न देखो, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव किसे बनाया गया है? ये तो आप जानते हो, RSMSSB राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। इसके अध्यक्ष तो हैं कौन? मेजर जनरल आलोक राज। जबकि इसके सचिव बनाए गए हैं भागचंद बघाल। भागचंद बघाल को राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का सचिव बनाया गया है। तो देखिए, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड मुख्यालय जयपुर, सचिव भागचंद बघाल, उप सचिव संजय कुमार गोरा और अध्यक्ष पहले से है मेजर जनरल आलोक राज। ये जो राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड है, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा अंतिम रूप से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लेकर, यानी संविधान में नहीं है लेकिन प्रयोग में लेकर, राज्य सरकार ने राजस्थान अधीनस्थ व मंत्रालिक सेवा चयन बोर्ड यानी RSMSSB की स्थापना अधिसूचना 19 जनवरी 2014 की थी। बोर्ड की भूमिका क्या रहती है कि मूल रूप से ग्रेड पे 3600 रुपए या 3600 रुपए से कम के पदों के संबंध में सीधी भर्ती के द्वारा उम्मीदवारों की सिफारिश करने की है। मान लो अभी पशु परिचर है, अभी जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ है, रीट का एग्जाम होता है। लगभग ये 3600 और 3600 ग्रेड पे से नीचे की जितनी भी भर्तियां है ना, वो कौन करवाती है? राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड। जबकि इससे ऊपर की जो है वो RPSC करवाती है। तो RPSC के वर्तमान में अध्यक्ष है संजय सोत्री। राजस्थान सरकार और किस संस्था के बीच ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए MOU हुआ है? तो राजस्थान सरकार और किस संस्था के बीच? IIT कानपुर के बीच। हमारे राजस्थान के नए सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री बने हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ये आपके सामने तस्वीर, ये समझौता होता हुआ इनके बीच IIT कानपुर और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में सेंटर फॉर एक्सीलेंस के लिए राजस्थान सरकार के बीच। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बात करें तो ये इनके पास युवा खेल मंत्रालय, कौशल विकास वाला, उद्योग व वाणिज्य विभाग और ये सूचना प्रौद्योगिकी वाला विभाग है। तो सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की मौजूदगी में ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना के लिए DOIT के भामाशाह डेटा सेंटर में राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड और IIT कानपुर के बीच ये समझौता हुआ। राजकॉम की ओर से प्रबंध निदेशक इंद्रजीत सिंह और IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने MOU किया। उद्देश्य लैब से लैंड तक और रिसर्च से रियल टाइम यूजेज तक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और IIT कानपुर साथ मिलकर एक सुरक्षित और बेहतर सुशासन की दिशा में काम करेंगे। ये इनका टारगेट है।
तो समय समय पर बहुत सारे समझौते होते रहते हैं और अक्सर एग्जामिनर जब समझौता कोई होता है इंपॉर्टेंट, वो एग्जाम में पूछता है। तो बूस्टर डोज के माध्यम से कुछ समझौतों की चर्चा करें। पिछले कुछ समय से पश्चिमी राजस्थान में 100 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने MRS ग्रीन एनर्जी और शिवा कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी से समझौता किया। राजस्थान में स्कूलों में खेल कूद को बढ़ावा देने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्टेयर्स फाउंडेशन के साथ बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम को लॉन्च किया। बागवानी और खाद्यान्न फसलों के रिसर्च हेतु राजस्थान के किस विश्वविद्यालय ने डॉक्टर YSR बागवानी विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश के साथ समझौता किया है? तो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर ने। फिर हम कुछ दिन पहले पढ़ा था हमने कि किस पेमेंट्स बैंक ने ग्रामीण साक्षरता के वित्तीय परिदृश्य को बदलने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं से संबंधित चिकित्सा व सेवाओं का डिजिटलाइजेशन करने के लिए NHM राजस्थान ने किसके साथ समझौता किया है? जपाइगो के साथ। और प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? डेनमार्क के साथ। और अल्ट्राटेक सीमेंट और राजस्थान पत्रिका दोनों मिलकर राजस्थान में यशस्वी सरपंच अभियान चला रहे हैं, ये भी आपको पता होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समझौते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से और पिछले 3-4 महीनों के ये समझौते हैं। तो जब भी हम किसी समझौते की चर्चा करते हैं तो निश्चित हमें इनको पढ़ना जरूरी हो जाता है। तीसरा प्रश्न, नेशनल जियोग्राफी एक्सपेडिशन ने वर्ल्ड टूर 2024 में भारत के किस शहर को शामिल किया है? यानी नेशनल जियोग्राफी ने एक वर्ल्ड टूर रखा है, हर साल वर्ल्ड टूर रखा जाता है। तो 2024 का वर्ल्ड टूर रखा है सितंबर तक। उसमें यानी पूरे विश्व का वो भ्रमण करेंगे, वहाँ के ऐतिहासिक है, जियोग्राफिकल, धार्मिक है, ये स्थल देखेंगे। तो अपने भारत देश को भी इसमें शामिल किया और भारत में एकमात्र शहर शामिल हुआ है उदयपुर। भारत का एकमात्र शहर शामिल हुआ है उदयपुर शामिल हुआ है। तो लगातार उदयपुर की तो बात ही, राजस्थान का कश्मीर है, राजस्थान का इसे वियना कहते हैं, राजस्थान का यानी पूर्व का वेनिस कहते हैं, जो माउंटेन फाउंटेन की नगरी कहा जाता है, सैलानियों का शहर कहा जाता है और वर्तमान में पर्यटक की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल द्वारा जारी खूबसूरत शहरों की सूची में उदयपुर को शामिल किया है। एक टूर आएगा अभी नेशनल ज्योग्राफिक का, 75 विदेशी पर्यटकों का एक ग्रुप 4 सितंबर से 25 सितंबर तक पूरी दुनिया में घूमने निकलेगा और इसमें भारत में भी आएगा। भारत में सिर्फ उदयपुर में रुकेगा। 2021 में चैनल ने अपने विशेषज्ञों के साथ दुनिया के 8 खूबसूरत शहरों की यात्रा का पैकेज जारी किया था और जिसमें पर्यटकों को निजी जेट से ले जाया गया। धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया और अब की बार 75 विदेशी पर्यटक पूरे यानी पृथ्वी का, ये समझ लो पूरे जितने भी देश है वहां भ्रमण करेंगे और अब की बार भारत को शामिल किया गया है। इसी क्रम में उदयपुर को फिर से सूची में शामिल किया, यानी 2021 में भी उदयपुर शामिल हुआ था, अब की बार फिर इसे शामिल किया है। किसको? उदयपुर। अब उदयपुर की बात आई है तो उदयपुर देखो, अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल के वर्ष 2024 के ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन की सूची में जारी भारत के किस शहर को शामिल किया गया? उदयपुर को। ट्रेवल पोर्टल थॉमस कुक रैंकिंग न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए देश के टॉप 20 शहरों की सूची में उदयपुर को चौथी रैंक मिली थी। प्रसिद्ध ट्रेवल मैगजीन लेजर द्वारा जारी भारत के 10 बेस्ट लोकेशन की सूची में राजस्थान के किस शहर को चौथा स्थान मिला? उदयपुर को। और ट्रेवल पोर्टल द प्लेनेट ने विश्व के 17 रोमांटिक शहरों में भारत के किस शहर को शामिल किया है? उदयपुर। ठीक है। और वेंडिंग डेस्टिनेशन के लिए भी किसको शामिल किया है? उदयपुर को। तो खूबसूरती के मामले में, पर्यटकों के मामले में, इस लोकेशन के मामले में, ठीक है, रोमांटिक शहरों के मामले में, वेंडिंग के मामले में उदयपुर लगातार भारत के अंदर और विश्व के अंदर अपना नाम रोशन कर रहा है। अब उदयपुर की बात है तो उदयपुर से एक जिला अलग हो गया जिसका नाम है सलूम्बर। कौन सा? सलूम्बर जिला है, वो एक अलग हो चुका है। बाकी जिला दर्शन आपको लगातार करवा रहा हूँ नानक क्लासेस शिवसर पर, तो वहाँ मैंने सलूम्बर भी पढ़ा दिया, उदयपुर भी पढ़ा दिया, लगभग 30 से 35 जिले पढ़ा दिए। अब 10 से 15 जिले बचे हैं, तो आप नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली 3 बजे आपको जिले मिलते हैं, जैसे कल डूंगरपुर बांसवाड़ा मिला था, आज आपको प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ मिलेगा। ऑयल इंडिया कंपनी ने मिठड़िया में तेल की खोज शुरू की है, ये किस जिले में? ऑयल इंडिया ने कंपनी है जो IOC ने मिठड़िया में तेल खोज शुरू किया है, यह किस जिले में है? ये फलोदी के अंदर है। ये फलोदी जिला जो जैसलमेर से कटकर और जोधपुर से कटकर एक नया जिला बना है, जो पहले शुष्क स्थान के लिए प्रसिद्ध था, अब वो जिला बन चुका है।
तो ऑयल इंडिया कंपनी ने मिठड़िया फलोदी में तेल खोज शुरू की है। बीकानेर के नालबड़ी और सालासर गांव के पास क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस के भंडार की ड्रिलिंग का काम ओएनजीसी को सौंपा गया है। नोट लगा के याद रखना, ये आने वाले पेपर में पूछे जाएंगे। बीकानेर के नालबड़ी और सालासर गांव के पास क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस के भंडार की ड्रिलिंग का काम ओएनजीसी को सौंपा गया है। पूरे पिछली आर्थिक समीक्षा 2022-23 के हिसाब से देखें तो पूरे भारत के अंदर कच्चे तेल के मामले में राजस्थान का दूसरा स्थान है। देश में 22% लगभग योगदान है। सबसे ज्यादा 39% योगदान बॉम्बे हाई का है। राजस्थान के अंदर लगभग 14 जिलों में 1,50,000 वर्ग किलोमीटर में और 4 बेसिन के अंदर तेल के भंडार हैं। जैसे जैसलमेर बेसिन हो गया, बाड़मेर सांचौर बेसिन हो गया, बीकानेर नागौर बेसिन हो गया और विंध्यन बेसिन हो गया। 4 बेसिन, 14 जिले, 1,50,000 वर्ग किलोमीटर में तेल के बेसिन है। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा भंडार बाड़मेर में तेल के कुएं हैं खूब सारे। मंगला तेल कुआ सबसे ज्यादा तेल जिसे हम प्राप्त करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी। प्रधानमंत्री द्वारा अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद AICTE अटल अकादमी और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? देखो, वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी राजस्थान में काम किया जाता है वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनेगा। तो प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से, ये तस्वीर देख सकते हो, वर्चुअल माध्यम से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अटल अकादमी और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। कहाँ पे? जालाना, जयपुर के अंदर। कहाँ पे? जालाना, जयपुर में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक परिसर जालाना, जयपुर में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और यानी अटल अकादमी इनोवेशन सेंटर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से उच्च शिक्षा प्रणाली में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए यानी सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अटल अकेडमी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है। यह पहल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप है। नई शिक्षा नीति जो 2020 है उसी के अनुरूप काम किया जा रहा है। उद्देश्य है शिक्षकों को अपने संबंधित क्षेत्रों में इफेक्टिव रिसर्चर, इनोवेटर और लीडर्स बनने के लिए मजबूत बनाना। तो सीधी सी बात है, इस प्रकार के ये चीजें हैं। तो एग्जाम में क्या है कि इनका नाम देके इनका उद्देश्य पूछा जा सकता है। सेंटर की जितनी भी राज्यों के अंदर लागू होती है ना, उनका उद्देश्य पूछा जाता है। और अभी राजस्थान देखो, सेंटर में भाजपा सरकार है, राजस्थान में भाजपा सरकार है, तो शिक्षा का जितना भी काम होगा वो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप ही होगा, ये ध्यान रखना। तो इसके अंदर क्या है कि सारे सदस्य टेक्निकल, नॉट टेक्निकल है, उनको उच्च गुणवत्ता वाली फैकल्टी के दौरान इनको विकसित किया जाएगा। राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में किस पार्टी की बहुमत सरकार बनी? ये कोई प्रश्न ओल्ड प्रश्न दिए है क्योंकि चुनाव हो चुके हैं यार, चुनावों को भूलना नहीं है। अगले 5 साल तक इन चुनावों से प्रश्न आते रहने हैं, तो इनको अपने भूलने नहीं है। यानी कोई गेम हो गया, मान लो राष्ट्रमंडल गेम हो गया, एशियन गेम हो गया, कोई भी गेम हो गया, जब तक अगला गेम नहीं होता तब तक उसके प्रश्न आते हैं। उसी प्रकार पिछले 5 सालों में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, 5 सालों तक प्रश्न आते रहे थे। अब ये नई विधानसभा, अभी इसमें इस नए टॉपिक से तो प्रश्न आया नहीं है, तो इनको याद करते रहना, भूलना नहीं है। तो राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में किस पार्टी की बहुमत सरकार बनी है? तो भाजपा की। ये तो हमें पता है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर तो प्रश्न देगा ना, हमें पता है। हमें ये याद रखना है कि भाजपा को 115 सीटें आई थी, यानी पिछले चुनाव की तुलना में 42 सीटों पर वृद्धि हुई है। इनका वोट शेयर है 41.69। और मैं बार बार कह रहा हूं, सीटों पर वोट शेयर नहीं होता, कभी भी मतदाता जो वोट डालते हैं उसका ये होता है। कांग्रेस को 69 सीट आई थी, 30 सीटों की कमी हुई है, वोट शेयर इनका 39.53। फिर अब मैं आपको बता देता हूँ, ये बात कर रहा हूं मैं, जब परिणाम आए थे 3 दिसंबर को आए थे ना, वो परिणाम आए थे ना, उसकी चर्चा है। फिर 5 जनवरी को एक सीट पर उपचुनाव हुए थे, वहां पे कांग्रेस जीती और 70 सीट आ गई। अब फिर महेंद्रजीत सिंह मालविया जो बागीदोरा से विधायक थे, उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया। अब एक सीट फिर खाली होगी, वहां अब उपचुनाव होंगे। अब वापिस 69 सीट पे आ गया। अन्य को मिली 15 सीट, इनमें भी 12 सीटों की कमी आई थी। पिछले चुनाव में इन्हें 27 सीटें मिली थी। बीएपी भारत आदिवासी पार्टी को 3 सीटें, आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 1 सीट, आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल को 1 सीट और बसपा को 2 और निर्दलीय 8 थे। टोटल ये कंडीशन होगी, अन्य 15 के अंदर ये आ गई। अब सबसे बड़ी पार्टी बनी भाजपा, दूसरी बड़ी कांग्रेस, तीसरी बड़ी बनी आरएलपी। अब फिर विद्यार्थियों के दिमाग में यह नहीं आता कि सर
बीएपी को 3 सीट आई है, आप कह रहे हो आरएलपी। ये सीटों पे नहीं होता, कभी भी वोटों पे होता है। किसको वोट ज्यादा मिले उन वोटों पर। तो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो आरएलपी पार्टी थी। ये आपको गौर करना है, ठीक है। तो ये आंकड़ा थोड़ा सा याद रखना आपके काम का है। रोज का मैं एक आधा विधानसभा का प्रश्न देता रहूंगा ताकि हम कंटिन्यूज इसको भूले नहीं। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस करंट अफेयर्स, ताकि आपको पल पल की न्यूज मिलती रहे। कोई टेस्ट सीरीज होती है, वीडियो कोर्स होता है, उसका लिंक आ जाता है, कोई सूचना आ जाती है। नानक क्लासेस शिव सर पर लगातार आपको साइंस है, करंट जीके है, राजस्थान जीके है, इंडिया जीके, उनकी क्विज समय समय पे प्राप्त हो रही है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन, अच्छा आज उल्टा हो गया, यहाँ बताते हैं। प्रदेश में किस पर्यटक स्थल को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? आप सभी का उत्तर था आमेर जयपुर। अब आपके लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ आ गया, की बार उल्टा हो गया। मिस्टर डेजर्ट व मिस्टर बीकाणा 2024 का किताब किसने जीता? मिस्टर डेजर्ट और मिस्टर बीकाणा 2024 का किताब किसने जीता? श्रीकांत व्यास, रविंद्र जोशी, अभिषेक दंगानी, भरत वोरा। ये प्रश्न आने वाले एग्जाम में पक्का आएगा और इसका उत्तर सारे विद्यार्थी दोगे मुझे। पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे राजस्थान का अंडमान, राजस्थान का गुलाब और स्वर्ण नगरी किसको कहते हैं? जैसलमेर को। राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को कहते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहते हैं। माउंटेन फाउंटेन का शहर उदयपुर को कहते हैं। और 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहते हैं। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहते हैं। बहुत ही आसान से प्रश्न थे, बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन जिलों से संबंधित है। देखो, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले का क्रमशः वन्य जीव शुभंकर बताना है। राजसमंद जिले का गठन कब किया गया था? उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? जालोर जिला किस संभाग में आता है? और केंद्रीय ऊंट प्रजनन व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पांचों के जवाब मुझे कमेंट देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और नानक क्लासेज, और मैं आपको बताता हूँ नानक क्लासेज शिव सर पर लगातार आपको ये मैं जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट वगैरह में जो मुख्य शासक है राय सिंह, मान सिंह, मालदेव, ऐसे शासकों के वीडियो दे रहा हूँ पूरे डिटेल के साथ, तो आप जरूर देखा करो। और संपूर्ण हिंदी का कोर्स हमारा शुरू हो चुका है। रीट, पटवार, वीडियो, एग्रीकल्चर, आरएस, एसआई, हर एक एग्जाम के लिए। और इनकी क्लास सर रंजीत सर, इनकी क्लास आप यूट्यूब पे देख सकते हो। हम लगभग क्लासें यूट्यूब पे डालते हैं ताकि आपको पता भी लग जाए कि कैसे पढ़ा रहे हैं और फिर आप कोर्स ले पाओ। रीट लेवल 2 के मेंस एग्जाम के लिए 160 अंकों का वीडियो कोर्स है, टेस्ट मिल रहे हैं। और ये ब्रह्मस्त्र पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों ले सकते हैं। 80 580 22 001 पर। देखो, अगर आप ऑफलाइन लोगे तो भी 200 से 220 रुपए की, अगर ऑनलाइन लेना चाहते हो तो भी आपको 210 रुपए में मिलेगी। और 6 से 12 की आरबीएससी की अपनी जो राजस्थान अध्ययन की बुक है वो भी आप अगर इस पशु परिचय पुस्तक के साथ लेना चाहते हो तो कॉम्बो ले सकते हो मात्र 250 रुपए में, ठीक है। बाकी कल से शाम 4 बजे की क्लास से बुक रिवीजन शुरू होने जा रही है। और आज 11 बजे क्लास आएगी। जो विद्यार्थी संगणक की तैयारी करने हैं उनके लिए क्लास आ रही है मैराथन राजस्थान करंट की। और रीट लेवल फर्स्ट के जो विद्यार्थी है, ये न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको वीडियो प्लस नोट्स और टेस्ट मिल रहा है। एक टॉपिक पूरा हुआ टेस्ट। और आप जो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, घर बैठे आप ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, और जो विद्यार्थी टेस्ट नहीं दे रहा है उस तक न्यूज पहुंच रही है कि आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया, ठीक है। जिस विद्यार्थी की रैंक कम आई है उस तक कॉल करके पूछा जा रहा है। यानी आपको एक एहसास हो रहा है कि हम घर बैठे तैयारी करें। नानक क्लासेस साथ जुड़कर अध्यापक बनने का सुनहरा सपना पूरा कीजिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।